नमस्कार साथियों, रॉयल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ाएंगे बालातल सभ्यता, नगर सभ्यता, बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता सभ्यता उदयपुर नगर से 42 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूरी दिशा में स्थित वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यह है बालातल ग्राम। ग्राम की पूरी छोर पर 5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ एक टीला है जो बेडस नदी के किनारे बेडस नदी के किनारे है। बालातल सभ्यता उदयपुर नगर से 42 किलोमीटर दूर दक्षिणी पूर्वी दिशा में वल्लभनगर तहसील में स्थित है। बालातल ग्राम के पूरी छोर पर 5 एकड़ भूमि में फैली हुई एक टीला है जो कि एक बेडस नदी के किनारे। इस सभ्यता की खोज 1962 एवं 63 के मध्य हुई, जो डॉक्टर B.N. मिश्र एवं जो सिंधी था B.S. उनके नेतृत्व में की गई थी। बालातल सभ्यता की खोज 1962 1963 के मध्य डॉक्टर B.N. मिश्र द्वारा की गई। इसके द्वारा B.N. मिश्र के द्वारा की, जबकि इसका उत्खनन कार्य 1993 में हुआ था। बालातल सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1993 ईस्वी में डॉक्टर B.N. मिश्र
दक्कन पूना विश्वविद्यालय द्वारा एवं VS शिंदे राजस्थान विश्वविद्यालय के निर्देशन में हुआ 1993 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। बालाथल के उत्खनन में 22 परतों की पहचान की। कितनी परत? 22 परत। उसमें प्रथम जो 4 परतें थी वो ऐतिहासिक युगीन के भंडार तथा शेष ताम्र पाषाण युगीन के भंडार हैं। बालाथल सभ्यता से 22 परतों की खोज की गई। इनमें प्रथम 4 परत ऐतिहासिक युगीन एवं शेष परत ताम्र कालीन सभ्यता के अनुरूप थी। ताम्र कालीन परत को पुनः 2 भागों में बांटा गया। प्रथम परिष्कृत, दूसरी अपरिष्कृत। ये इनके 2 भाग थे। लेकिन जो परिष्कृत जो मर्दबांड मिले वो प्याले और कटोरे के थे। उनका जो रंग था वो काला व लाल रंग, जो आर्य सभ्यता की ओर संकेत करता है। जबकि अपरिष्कृत मर्दबांड अधिक मिले वहां से। उनकी प्रमुख विशेषता थी कि वो आग से पूर्ण तरह पकाए नहीं हुए थे। मतलब बिल्कुल भी जो थोड़े हल्के बहुत थे उनकी पकाई थी। उसमें जो रंग दिखाई देता था वो लाल व गहरा भूरा दिखाई देता था। इसी उसे अपरिष्कृत के नाम से जानते हैं, जो मतलब बहुत कम पका हुआ था। परिष्कृत स्थल से कटोरे एवं चंद्राकार के प्याले
पहले प्राप्त हुए वह लाल एवं काले रंग से निर्मित थे। अपरिष्कृत मर्तबान वह लाल एवं भूरे रंग के थे, जो उनकी विशेषता थी। वह आग में पूर्णतः नहीं पकाए हुए थे। यह इनकी प्रमुख विशेषता है। बालातल सभ्यता से पशुपालन एवं कृषि शिकार के अवशेष मिले। बालाथल सभ्यता से पशुपालन कृषि एवं शिकार के अवशेष भी प्राप्त हुए। बालाथल सभ्यता से भुना हुआ सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए। ऐसा वैराट सभ्यता में देखने को मिलता है। अन्य कोई स्थलों पर सूती वस्त्र का कपड़ा जो कि नहीं मिला अन्य स्थलों पे, यह इनकी प्रमुख विशेषता है। जो बालातर सभ्यता से बैल एवं कुत्ते की मरण मूर्ति के अवशेष भी मिले। इस सभ्यता में जो मिट्टी के जो बैल बने हुए थे, वो सांड बने हुए थे, भी बालातर सभ्यता से ही प्राप्त हुए माने जाते हैं। और बालातर सभ्यता से 11 कमरों में बने एक मिट्टी का ध्रुव भी प्राप्त हुआ था। तथा बालातर सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। क्या मिलती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। बालाथल सभ्यता में कुत्ते एवं बैल की मरण मूर्तियां प्राप्त हुई। बालाथल सभ्यता
से मिट्टी की बनी हुई सांड की मूर्ति प्राप्त हुई मानी जाती है, मानी जाती है। बालाथल सभ्यता से 11 कमरे का बना हुआ एक द्रव्य भी प्राप्त हुआ माना जाता है। इस सभ्यता की ये भी प्रमुख विशेषता थी, और जो इसकी अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित थी। बालाथल सभ्यता की अर्थव्यवस्था मिश्रित एवं व्यापक थी। नगर सभ्यता नगर सभ्यता टोंक जिले के उनियारा कस्बे में स्थित है। जो अपनी नगरीय सभ्यता थी, एक नगरी आती है और एक नगर आता है। नगर थी वो तो टोंक के अंदर है, जबकि नगरीय सभ्यता है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उनियारा कस्बे का प्राचीन काल में मालवा नगर के नाम से भी जाना जाता था। उनियारा कस्बे को प्राचीन काल में मालव नगर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसमें जो बड़ी संख्या में मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं मिली, वो द्वितीय शताब्दी से लेके और तीसरी चौथी शताब्दी के मध्य की हुई मानी जाती है। नगर सभ्यता से मालव सिक्के एवं आहत मुद्राएं प्राप्त हुई, जो दूसरी शताब्दी से तीसरी एवं चौथी शताब्दी
के मध्य का प्रमाण प्राप्त हुआ। इसी कारण से मालवा नगर के नाम से जाना जाता है। नगर सभ्यता में 2000 वर्ष पूर्व की महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति का अवशेष प्राप्त हुआ। यह इनकी प्रमुख विशेषता थी तथा इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य हुआ प्रथम बार वो 1942 से 43 के मध्य हुआ माना जाता है। यह है लोहवा पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन का कार्य 1942 से 1943 इसी के मध्य श्री कृष्ण देव द्वारा किया गया। इसका प्रथम बार जो उत्खनन कार्य 1942 से 43 के मध्य हुआ था, जबकि दूसरी बार नवीनतम जो उत्खनन कार्य हुआ वो 2008 और 9 के मध्य श्री टीजे अलोन ने किया और उनका जो निर्देशन थे वो मनोज द्विवेदी और शिव कुमार भगत द्वारा किया गया था। इसका नवीनतम उत्खनन का कार्य 2008 2009 के मध्य श्री टीजे एलॉन के निर्देशन में मनोज द्विवेदी एवं शिव कुमार भगत द्वारा किया गया। अब आगे बढ़ेंगे रैड सभ्यता। रैड सभ्यता टोंक जिले के निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित है। रैड सभ्यता उत्खनन कार्य जो हुआ 1938 और 39 के मध्य केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। रैड सभ्यता
टोंक जिले की निवाई तहसील में डील नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? निवाई तहसील के अंदर। और रेड सभ्यता का उत्थान जो कार्य हुआ वो 1938 से 40 के मध्य। रेड सभ्यता का उत्खनन का कार्य 1938 से 1939 के मध्य केदारनाथपुरी द्वारा किया गया। यहां पर लोहा सामग्री का विशाल भंडार भी प्राप्त हुआ माना जाता है। यहां पर लोहे का विशाल भंडार प्राप्त हुआ इस सभ्यता के अंदर। रेड सभ्यता को प्राचीन काल में भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता था। एशिया में क्योंकि सबसे अधिक सिक्के के जो भंडार मिले वो रेड सभ्यता से ही प्राप्त हुए माने जाते हैं। एशिया में सर्वाधिक सिक्के के भंडार रेड सभ्यता से प्राप्त हुए। इसलिए रेड सभ्यता को भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक जो भंडार मिले सिक्कों के वो सबसे अधिक रेड सभ्यता से ही प्राप्त हुए। इसी कारण से भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड सभ्यता में पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए माने जाते हैं। रेड सभ्यता से पूर्व गुप्त कालीन स्तरों के अवशेष भी प्राप्त हुए रेड सभ्यता के अंदर। रेड सभ्यता के उत्खनन में जो कुछ सिक्के प्राप्त हुए वो अपोलो रोड्स के नाम से जाना जाता है। अपोलो डोर्स। रेड सभ्यता से प्राप्त हुए सिक्के अपोलो डेट्स के नाम से जानते हैं।
अपोला रेड्स के नाम से इसे जानते हैं। रेड सभ्यता में मालवा जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए। रेड सभ्यता से मालवा जनपद के सिक्के भी प्राप्त हुए माने जाते हैं, प्राप्त हुए माने जाते हैं। जय हिंद दोस्तों।